हर हाल में उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहें। चिंताएं तो जीवन में आएंगी, लेकिन इनसे निपटने का सबसे अच्छा मंत्र यही है कि एक लक्ष्य बनाएं और इसे पाने के लिए खुद को इस तरह झोंक दिया जाए कि इस किसी और चीज़ के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। वर्ष 1923 की गर्मियों में मेरी शादी हुई। तब मैं एक संयंत्र निरीक्षक के रूप में काम करता था। दूसरी गर्मियों में मुझे विशेष अनुदान मिला। पासाडेना में रहने और शोध करने के लिए वेतन दिया गया। इसमें मुझे कुछ समय मिला जिसमें मैंने केवल अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। उस समय बहुत पैसे नहीं मिलते थे। मैं अपने चाचा से पैसे उधार लेकर किताबें पढ़ रहा था। मैंने तरह तरह की किताबें पढ़ी। इतना पढ़ा कि मुझे बाकी किसी के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता था। जिंदगी में कुछ समस्याएं जरूर थीं, लेकिन उस समय मैंने खुद को भौतिक और रासायनिक समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत लागू करने में समर्पित कर दिया था। साल 1954 में मुझे रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ष 1962 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मेरा मानना है कि समस्याएं तो जीवन में आएंगी ही, इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनसे निपटने का सबसे अच्छा मंत्र यही है कि इनसे परेशान ना हुआ जाए। इसके लिए मैंने एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित कर दिया। जब आपके सामने एक उद्देश्य होता है तो आपके पास चिंता करने का समय तक नहीं होता। इससे आपका नुकसान नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर चिंताएं निरर्थक होती हैं। मैंने एक और बात सीखी कि जब भी कोई बुद्ध वृद्ध और अनुभवी व्यक्ति आपसे बात करे तो उसे ध्यान और सम्मान पूर्वक सुने, लेकिन उसे ही आखिरी सत्य मानकर विश्वास ना करें। हर बात को अपने विवेक के तराजू पर तोलें, फिर माने। मुमकिन है कि आपको कोई ऐसी सलाह मिल जाए जो आपका जीवन बदल दे। उसे ज़रूर अपनाएं, लेकिन पहले उसका विश्लेषण ज़रूर करें। हमेशा संदेहशील होने में कुछ बुराई नहीं है। इससे यही पता चलेगा कि आप एक तार्किक व्यक्ति हैं जो हर निर्णय सोच समझकर लेना ही पसंद करते हैं। बातों के पीछे छिपे तथ्यों पर ध्यान दीजिए तथा वैज्ञानिकों के लिए हवा है जिनके बगैर वे सांस नहीं ले सकते। हमेशा सोचें कि आप इस दुनिया को बेहतर कैसे बना सकते हैं। मुझसे कई बार पूछा जाता था, ऐसा कैसा हुआ कि आपने इतनी सारी खोजें की? क्या आप दूसरे वैज्ञानिकों से ज़्यादा होशियार थे? और मेरा जवाब रहा कि मैं दूसरे वैज्ञानिकों से ज़्यादा होशियार नहीं हूँ। हाँ, मुझे यह ज़रूर लगता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा सोचता हूँ, जिसका फ़ायदा मुझे भी मिला है। दोस्तों, ये कहानी है लुनिस पॉलिंग की, जो कि रसायन क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1954 में। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इनकी ये लेख जो लिखा है इन्होंने, उम्मीद करता हूँ इसी तरह की आप लेख कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।